हेलो एवरीवन, मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें पहले से ही चल के आ रही थी, लेकिन इस समय कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक अपडेट ये है कि मंडी परिषद क्या है। ठीक है, एक मंडी परिषद बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस समय। ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग देख भी लिए होंगे। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भाई मंडी परिषद क्या है, किसको मिलेगा इसका लाभ, मतलब ये जो इसका लाभ होगा ये किसको मिलने वाला है। ठीक है, कितना मिलेगा स्कॉलरशिप। ठीक है, तीसरी बात करेंगे कि कितना मिलेगा स्कॉलरशिप। चौथी बात करेंगे कि सर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन एक एक चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं। कहाँ एडमिशन लोगे तो कहाँ कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ठीक है, कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कौन सी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। ठीक, देखो ये न्यूज़ निकल के आ रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या रहा है, किसान परिवारों के छात्रों को कृषक छात्रवृत्ति दिलाया जाएगा। मतलब वही मंडी परिषद की बात की जा रही है। ठीक है, मंडी परिषद एक तरह का स्कॉलरशिप होता है जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये समझ गए मंडी परिषद क्या है। अब क्या चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अध्ययनरत गरीब कृषक परिवार के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन कृषक छात्रवृत्ति दिलाएगा। मतलब अभी ये बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है, ऑफिशियल अपडेट आता है, तब हम बात करेंगे। हालांकि ये जो स्कॉलरशिप है मंडी परिषद, ये ऑलरेडी बीआरडी पीजी कॉलेज, ठीक है, बीआरडी पीजी कॉलेज और एनपीजी मतलब नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब तक नहीं मिलता था, लेकिन आपकी प्रोफेसर पूनम टंडन मैम वीसी, ठीक है, उन्होंने बोला है कि वो दिलाने का प्रयास करेंगी। ठीक है, अब क्या चीज़ें हैं, एक तो ये बात हो रही है, दूसरी बात ये हो रही है कि जो इनका हॉस्टल होगा, ठीक है, 250 कमरों का ये क्या करेंगे, हॉस्टल दिलाने वाले। क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक है, पूरी बातें क्या लिखी गई हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। ये सब तो हो गया, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि मंडी परिषद की छात्रवृत्ति योजना से ऐसे छात्रों को अधिक सहायता प्रदान करनी है जो आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर हैं, लेकिन शैक्षणिक व व्यावसायिक विकास की दिशा में कार्य करने में सक्षम है। कृषि के विद्यार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में ही विश्वविद्यालय प्रशासन उनके लिए 250 कमरों वाला जो है हॉस्टल, ठीक है, 250 कमरे वाला हॉस्टल का एक क्या कर रहा है, निर्माण प्रक्रिया तेजी से कर दिया है। ठीक है, तो मतलब ये दो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, बाकी मैम ने क्या कहा है उसके बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। उद्देश्य ऐसा, मतलब इनका उद्देश्य ये है कि ऐसा कृषि मानव संसाधन तैयार किया जाए जो वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से किसानों तक आधुनिक तकनीक का स्थानांतरण कर सके। ठीक है, संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं प्रयास इस दिशा में निर्णायक सिद्ध होंगे यदि कृषि छात्रों को शोधकर्ताओं को नवीनतम तकनीक प्रशिक्षित किया जाएगा तो। ठीक है, वह समाज के किसानों के बीच नवाचारों का प्रभारी प्रसार करेंगे। ठीक है, मतलब ये कह रहा है, मतलब ये कह रही हैं मैम, क्या बोल रही हैं कि जो भी तकनीकी है, ठीक है, वो किसानों तरीके से सही से पहुँचे। ठीक है, जो शोधार्थी हैं, मतलब जो शोध कर रहे हैं, उनको भी एक तरह की स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, अब ये तो हो गई मंडी परिषद। ठीक है, अब इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या सर ये सबको मिलेगी, एलिजिबिलिटी के बारे में अभी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखो इसके बारे में कितनी मिलेगी, 3000 पर मंथ। ठीक है, 3000 रुपया आपको पर मंथ एक महीने में मिलेगी। क्या सर हर मंथ आएगा ये, नहीं, इसका आंसर है नहीं। एक ही बार आपको 12 या 36,000 आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, एक ही हज़ार आपके खाते में 36,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर इसके लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करें। इसके अलावा यूपी स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो यूपी के बच्चे हैं, ये भी एक चीज़ जान लो, ये यूपी के बच्चों को ही मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए इसमें भी,
और जो यूपी बोर्ड का स्कॉलरशिप मिलता है उसमें भी यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये नोटिस हालांकि इन्होंने पब्लिश नहीं किया है, अगर इस तरह की कोई नोटिस आएगी तो गोरखपुर विश्वविद्यालय खुद पब्लिश करेगा, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से हमने लिया है। इसमें क्या हो रही है चीज़ें वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि ऐसे किसान, ठीक है, ऐसे किसान के पुत्र पुत्रियों, ठीक है, मतलब जो उनके बेटे बेटियां हैं जो कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए हैं, उनको जो है ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किनको किनको मिलेगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों, ठीक है, जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, साथ ही साथ बात करें कृषि संस्थानों एवं कृषि महाविद्यालय जो भी हैं, होम साइंस हो या फिर स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर मतलब यूजी पीजी कुछ भी हो, ठीक है, उन सभी छात्र छात्राओं को ये मिलने वाला है, ठीक है। कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया है, ठीक है, कितना मिलेगा, 3,000 रुपये, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, ठीक है, समस्या ये होती है क्या सर जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबको मिलेगा, नहीं, ये सबको नहीं मिलने वाला है। उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है, पूरी क्राइटेरिया क्या है। अब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा गया है, एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे छात्रवृत्ति ऐसी छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये चीज़ हम तो पहले ही आपको बता दिए कि भैया कि आप क्या होगे, यूपी के निवासी होगे, ठीक है, चलो अच्छी बात है, यूपी के निवासी भी हो गए। अब देखो अब क्या है, जिनकी छात्र छात्राओं को मतलब जिनको मिलने वाला है उनके पिताजी के नाम से होना चाहिए या फिर माताजी के नाम से वो जमीन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पापा के नाम से हो, पापा के नाम से थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है कृषकों या फिर खेतियार मजदूरों के पुत्र एवं पुत्रियों तथा उन पर पूर्ण रूप से आश्रित छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कृषक का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है, ठीक है, कृषक एक वर्ड होता है, ठीक है। कह रहा है कि आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके नाम भू अभिलेख में कृषि भूमि जो है आवेदन के दिनांक को दर्ज हो, ठीक है, वही कह रहा है उनके पास क्या हो, भूमि हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या कही जा रही है कि छात्रवृत्ति ऐसा नहीं है सबको मिल जाएगा, ये किसको मिलेगा भाई, छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पे होने वाला है, ठीक है। अब मेरिट कैसे बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है मेरिट के आधार पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है स्नातक के छात्र छात्राओं को यूपी बोर्ड, ठीक है, अगर वो बच्चा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की उत्तीर्ण परीक्षा में न्यूनतम 70% मार्क्स पाता है, ठीक है, अगर वो 70% तो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, 70% मार्क्स पाता है, ठीक है, किसमें, अगर ये यूपी बोर्ड से होगा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड से अगर होगा तो 70% होना चाहिए, अगर अदर कोई बोर्ड होगा तो एटलीस्ट उनका क्या होना चाहिए, 85% जो है मार्क्स होना चाहिए। अब इतना मार्क्स होगा तब तो ये भर पाएंगे, ठीक है, तब ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब फॉर्म फिल करने के बाद ये निश्चय नहीं है कि इनको मिल जाएगा, ठीक है, मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट में 10 बच्चे 25 बच्चे जो भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होगी, जो भी यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी, उन्हीं को मिलेगा मेरिट के आधार पे। मीन्स बात करें तो जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा, क्लास में 10 बच्चों को नॉर्मली दिया जाता है अदर कॉलेज में। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है इसका हमें कुछ पता नहीं है, अगर ऑफिशियल नोटिस आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या चीज़ें लिखी है, ठीक है। तो 10 बच्चों को दिया जाता है ये स्कॉलरशिप, जिनका नंबर हाई होगा उनको ऊपर से 10 बच्चों को, ठीक है, मेरिट के आधार पे दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए, ठीक है। जबकि पीजी वालों की बात करते हैं, ठीक है, पीजी वालों की अगर हम बात करें, ठीक है, जो स्नातकोत्तर कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो यूजी में कितना नंबर होना चाहिए, 70% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 70% क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अब इसका कुछ नियम और शर्त भी है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, छात्र छात्राओं को अपना आवेदन करना होगा, ठीक है, प्रमाण पत्र लगेगा, जो भी प्रमाण पत्र जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो पहले ही लगेगा क्योंकि वो बोला यूपी का निवासी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 12वीं कक्षा तथा स्नातक की अंक तालिका के साथ वही मतलब आपका रिजल्ट लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, रिजल्ट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे क्या लिखा गया है, ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा गया है, कह रहा है कि शिक्षा संस्थान, ये तो उनके पास जमा करना होता है जो वहाँ पे अधिकारी होंगे, ठीक है, आपके कॉलेज में आपके यूनिवर्सिटी में एक अधिकारी बनाए जाएंगे, ठीक है,
उन्हीं के पास ये जमा होता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत मेरिट के आधार पर पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ष के पश्चात आगामी वर्षों में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो इसमें एक क्राइटेरिया और आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं फेल हो जाता हूँ, मेरा बैक लग जाता है, तो ये स्कॉलरशिप भी बंद कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब ये स्कॉलरशिप पढ़ने वाले बच्चों के लिए को दिया जाता है। ठीक है, ये जानो। ठीक, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी वर्ष अगर अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को अगेतर इस योजना के अपात्र हो जाएंगे। वही चीज देखो, अगर बैक हुआ, ठीक है, तो अपात्र हो जाओगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि छात्र छात्राओं को यदि कोई अन्य स्कॉलरशिप, ठीक है ध्यान दो, अन्य स्कॉलरशिप विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय या फिर अन्य स्रोत से प्राप्त हो रही है, तो ऐसी दशा में मंडी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति में से एक विकल्प चुनकर अन्य छात्रवृत्ति वापस करनी होगी। अगर देखो कोई स्कॉलरशिप मीन्स आप यूपी स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये स्कॉलरशिप पाओगे। देखो जो बच्चे, ध्यान देना, अब देखो अब मंडी परिषद में आपको 36,000 रुपया मिलेगा, पहली बात जान लो। अब देखो अगर यूपी स्कॉलरशिप से अगर 36,000 से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तब इस फॉर्म को अप्लाई मत करना। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा मिल रही है स्कॉलरशिप, यहाँ क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो अभी इस स्कॉलरशिप को हम तो बोलेंगे मत करना यार, क्योंकि यहाँ से जब ज़्यादा हमें मिल जा रहा है स्कॉलरशिप, तो मैं इसे अप्लाई क्यों करूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कम मिल रहा है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा होगा उसी को अप्लाई कर देना। ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे इसके लिए पात्र नहीं है, मतलब जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगला बात करते हैं। कह रहा है कि छात्र छात्राओं को शिक्षण अवधि में अच्छा अनुशासन व आचरण करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ गलत काम कर दिए, आचरण नहीं सही है, तब भी इसके लिए क्या हो जाओगे, आप अपात्र हो जाओगे, मतलब इस स्कॉलरशिप से वंचित कर दिए जाओगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि छात्र छात्रा ने कोई सूचना छिपाई है अथवा छिपवाई है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के छात्रवृत्ति क्या कर दी जाएगी, समाप्त की जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा भी कोई आपको चीज़ें छुपानी नहीं है। ठीक है, अगर छुपा दोगे पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसकी स्कॉलरशिप क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। ये सब तो एलिजिबिलिटी थी और नियम और शर्तें थे। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं भैया। एलिजिबिलिटी नहीं, सॉरी, चयन प्रक्रिया, कैसे ये चयन होगा। ठीक है, चयन के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु मेरिट के आधार पर घटते क्रम में होगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। में पात्र छात्र छात्राओं को चयन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, न कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं करने आएगी, वो विश्वविद्यालय ही करेगा। ठीक है, पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, चयन समिति में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ संबंधित संभागीय उपनिदेशक जो है क्या होंगे, उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अगली बात करते हैं। कह रहा है दूसरा नंबर क्या लिखा है, महाविद्यालय के मामले में महाविद्यालय द्वारा पात्र छात्र छात्राओं को चयन किया जाएगा। ठीक है, पात्र छात्र सूची अनुमोदन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मान लो 15 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे, 30 बच्चे अप्लाई करते हैं, तो एक सूची बनाई जाएगी। ठीक है, सूची बना के जो अधिकारी होंगे इससे संबंधित, उनके बीच क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। वही जो है कहा जा रहा है कि कह रहा है अधिकारियों के साथ संबंधित संभाग में क्या किया जाएगा, उपनिदेशक, मतलब जो प्रशासन होगा, विपणन विभाग मतलब मार्केटिंग वाला, मंडी परिषद के जो सदस्य होंगे उनके बीच क्या किया जाएगा, ये प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पे क्या होगा, चयन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु संबंधित संभाग का उपनिदेशक, ठीक है, समक्ष अधिकारी होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है छात्रवृत्ति है छात्रों का चयन संभागीय उपनिदेशक के अंतिम रूप में किया जाएगा। ठीक है, अंतिम रूप में कौन करेगा, यही करेंगे, ये जो आपके अधिकारी होंगे, उपनिदेशक होंगे, वही करेंगे। ठीक है, तथा चयनित छात्रों की सूची लिए गए निर्णय का कार्यवृंद दे धनराशि का विवरण परिषद मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, परिषद मुख्यालय द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाएगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से पूरी चयन प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अब ये परिषद मंडी परिषद को ही भेज दिया जाएगा, मीन्स या तो आपका जिला होगा। ठीक है, जिले से फिर ये कहाँ जाएगा भाई, लखनऊ जाएगा। ठीक है, लखनऊ मीन्स आपके कैपिटल में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ से जो है ये चीज़ें भेजी जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये था मंडी परिषद। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट होगा
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। उस डाउट पे हम क्या करेंगे, वीडियो बनाने का काम करेंगे, ठीक है। ये मंडी परिषद थी, आप अपने अनुसार जो भी फिल कर सको वो फिल कर देना। मंडी परिषद से संबंधित कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। टिल द टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।